All right, let us see the very first question of the NCERT exercise 4.3 for the chapter quadratic equations. The question says, find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. Let us see the first section of this question. We are given the quadratic equation as 2x square minus 7x plus 3 इक्वल टू 0. आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. सबसे पहला काम आपका वो है, और अगर एग्जिस्ट करेंगे तो आपको उनके रूट्स भी निकालने पड़ेंगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में गिवन है. ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं. तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, ये कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ताकि उसके रूट एग्जिस्ट करें. तो सबसे पहला काम ये चेक करते हैं. देखिए, तो चेक करने के लिए या डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज ax square plus bx plus c equal to 0. Now on comparing the given quadratic equation with standard form of quadratic equation we get a as 2. आप देख सकते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे, b as -7 and c as 3. तो आपको a, b और c पता चल गया है. Now we know that discriminant is b square minus 4ac. ठीक, अब आपको ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं. So on substituting the values of a, b, c in the equation for discriminant we get -7 whole square, जो b की वैल्यू -7 थी वो मैंने पुट किया है, माइनस ऑफ 4 इंटू a is 2 इंटू c is 3. अब -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4 टू 8, 8 3 24. तो डिस्क्रिमिनेंट आपको मिलेगा 49 माइनस 24 विच इज 25 एंड वी नो दैट 25 इज ग्रेटर देन 0. तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 से बड़ा मिल रहा है. इसका मतलब आप कंडीशन देखिए, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट. ठीक, और अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो फिर आपको उनको कैलकुलेट भी करना होगा. कैसे? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अब ये मेथड क्या है और इस मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं. देखिए, इस मेथड में सबसे पहला काम होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कब बना पाएंगे आप? जब पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक, तो पहला स्टेप आपका हो गया डिवाइडिंग द इक्वेशन, या गिवन इक्वेशन भी बोल सकते हैं आप, बाय 2. और ये 2 कौन है, मैं लिख भी देता हूं, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. ये मिलने वाला आपको, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस इक्वेशन में. अब फर्स्ट स्टेप तो आपका अकम्प्लिश हो गया. सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपको? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और इस पूरे का होल स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है. तो अब वो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x. सबसे पहले आप ऐड करिए, तो मैं प्लस करता हूं. क्या ऐड करना है आपको? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट देख सकते हैं आप -7/2 है, -7/2, और इस पूरे का फिर स्क्वायर करना है आपको. ठीक है, और ये आपने अभी तो ऐड किया और आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है इसी चीज को. तो माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -7/2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये 3/2 बच रहा, देख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 0. ठीक, आगे देखते हैं और ये क्या हो सकता है. एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, ये देखिए आप, ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर -7/4 होगा. -7/4 का स्क्वायर करेंगे आप तो वो 49/16 मिलेगा आपको. ठीक है, यहां भी आपको 49/16 मिलेगा, लेकिन सामने माइनस साइन होने की वजह से ये माइनस ऑफ 49/16 होगा प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0. अब आप टेम्प्ट मत होइएगा इनको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि वापस आप वहीं पहुंच जाएंगे. ठीक है,
तो इनको कैंसिल मत कर दीजिएगा। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16, यहाँ तक इतने टर्म को ना आप एक तरफ रखिए, LHS बनाइए और ये दोनों को आप ले जाइए RHS में। तो ये मिलेगा आपको प्लस में 49/16 माइनस में 3/2। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा देता हूं। अब आपके पास वर्किंग इक्वेशन ये है जिसका LHS और RHS दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया 2 से ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उस पूरे का स्क्वायर को। ठीक, थर्ड स्टेप जो होता है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब आपको रीराइटिंग LHS को थोड़ा अच्छे से रीराइट करेंगे हम। क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं अभी। एंड सिंप्लीफाइंग RHS का एलसीएम लेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट। तीसरा स्टेप ये होता है। ठीक है, आपको LHS को थोड़ा अच्छे से रीराइट करना होता है और RHS को आपको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, मैं इसको रीराइट कैसे करता हूं समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x को मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ x इंटू 7/4। आप देख सकते हैं मैं इनको कैंसिल करूंगा, अगर 2 1 जा 2 2 जा तो वापस मेरे को माइनस 7/2x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस 49/16 को मैं लिखूंगा एज 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू RHS को अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एलसीएम ले सकता हूं मैं 16, यहाँ पे मिलेगा मेरे को 49 माइनस 8 2 16 होता है तो 8 3 हो जाएगा आपके पास ये 24। एलसीएम लेने आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को रिजेंबल करता हुआ दिखेगा आपको। कौन सा इक्वेशन को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको रिजेंबल करता हुआ दिखेगा आपको, जिसमें a कितना है आपका x और b कौन है आपका 7/4। ठीक है, अगर आप a की वैल्यू x पुट करते हैं और b की वैल्यू 7/4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे आप। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमको फर्दर मालूम है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a हमारा x था और b हमारा 7/4 था। ठीक है, अब इक्वल टू ये 49 माइनस 24 होने वाला आपके पास 25/16। बस आंसर की तरफ पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स आपको मिलेगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स विच इंप्लाइज x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, एक बार ये होगा, और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे x मिलेगा आपको माइनस 5/4 प्लस 7/4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 4 को, तो ये आपको मिलेगा 7 प्लस 5 इज 12 विच इज इक्वल टू 3। 12/4 3 होता है आपको मालूम है, और x इज इक्वल टू अगेन 4 का एलसीएम लीजिए माइनस 5/7 5 प्लस 7 सॉरी, ये मिलेगा आपको 2/4 विच इज 1/2। ठीक है, तो फाइनली आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस हमारे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनली x मिल रहा है आपको एज 3 और x मिल रहा है एज 1/2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके रूट्स एग्जिस्ट करते थे, कैसे पता चला आपको, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो ग्रेटर देन 0 आया, फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व किया है पूरा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर प्रॉब्लम है तो या तो दोबारा इस वीडियो को देखिए या फिर और भी सेक्शंस इस क्वेश्चन के मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, this one. So this completes our solution. Let us move on to the second section of this question.